परमपिता परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आज के इस सुंदर समय में फिर से परमेश्वर के चरणों पर आने का सौभाग्य फिर से हमें प्रदान किया है। पिछले दिनों में परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा हमारे जीवन के अंदर पाया। जहां कहीं भी हम थे वहां पर परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में छिपाया, सुरक्षित रखा। हर प्रकार की व्याधियों से, महामारियों की कहर से परमेश्वर हमें बचा के रखा। इसलिए परमेश्वर को हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में कोविड-19 वायरस फिर से अतिवेग से अनेक राज्यों में फिर से फैलते जा रहा है। दूसरा एक और चेहरे के रूप में वो लोगों में दंड के रूप में आ रहा है। प्रार्थना कीजिए और पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर की सुरक्षा परिवारों के ऊपर परमेश्वर प्रदान करें। प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर प्रभु फिर से उंडेले। हम दैनिक मसीही जीवन के विषय में यीशु के शिक्षाओं के प्रति मनन करते आ रहे थे। यीशु मसीह ये शिक्षा दी गई है कि तुम शपथ न खाना, अपना दूसरा गाल फेर देना, शत्रुओं से प्रेम रखना। और यीशु मसीह दान के विषय पर यही शिक्षा दी। दान गुप्त में होना चाहिए। अपनी पूंजी को अनंत काल के लिए लगाना चाहिए। यीशु ने प्रतिदिन के प्रार्थना के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। प्रार्थना गुप्त में की जाए, प्रार्थना निरंतर की जाए, प्रार्थना के क्षेत्र और शक्ति असीमित है करके यीशु बताया। आगे हम देखेंगे कि दैनिक के मसीही जीवन के अंदर यीशु मसीह फिर किस प्रकार की शिक्षा दी गई है, उसी के विषय पर हम देखेंगे। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में इसी प्रकार अपने लोगों को शिक्षा दी। 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 पद में इसी प्रकार लिखा है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यीशु ने यह शिक्षा दी कि इससे पहले कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा न करेगा। स्वर्ग राज्य के स्थिरता या बुनियादी बातें, उसका नींव क्षमा है। स्वर्ग राज्य के माने बुनियादी बातें क्षमा है। आज हम मसीह के लोग होने पर भी हम एक दूसरे को
क्षमा नहीं कर पाता, दूसरे भाई के बहन के अपराध को माफ नहीं कर सकते। यदि वो ऐसा कहा हो, मैं जाकर उससे बात करूंगा। एक बात या दो बात तो बताया, हम 10 बातें उसके विरुद्ध में बोलने के लिए आगे आता है। ये सब शरीर का काम है। क्षमा करना, यहां पर यीशु स्पष्ट रूप में सिखाता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए हमारे भाई या बहन हमारे साथ में ऐसे विरोध के काम किया हो, हृदय की गहराई से उसी से क्षमा करना परमेश्वर हमें सिखाता है। यदि क्षमा नहीं कर पाता, वो अगला पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसे ही सिखाया है। यदि हमारे में कई ऐसे परिवारों को देखा है, भाई लोग आपस में झगड़ा करके बातचीत नहीं करता, एक दूसरे के घर में नहीं जाता, निज भाई है तो भी ऐसे जीवन बिताता है। उनके बेटे भी यही काम देखते आता, इसलिए उनके बड़ा पापा के पास या चाचा के पास उनके घर में बच्चे भी नहीं जाता। वही परंपरा पीढ़ी पीढ़ी तक आप ट्रांसफर करते जाएगा। वो पाप जो है, क्षमा न करने वाली आत्मा हमारे अंदर होने के कारण हम अपने अगले पीढ़ियों में वो ट्रेडिंग करते जाता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हमारे अपराधों को, दूसरे भाई के अपराधों को, बहन के अपराधों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। अन्यथा वो अपराध पीढ़ियों में ट्रांसफर होते जाएगा। स्वर्ग की नींव जो है क्षमा से होता है। यीशु इतना पीड़ा सहने के बावजूद भी इनके शरीर में कांटों का कोड़ा मारा, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट बना के रखा, इनका दाढ़ी नोचा। क्रूस उठाते उठाते गोलगोता की ओर जब यीशु चल रहा था, बार बार सिपाहियों का मार खाते खाते, गिरते गिरते अधमुआ होकर आगे बढ़ने के बाद गोलगोता नामक पहाड़ी के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर जब पहुंचा, क्रूस के ऊपर उनको लटका के उनको दोनों पंचों में जब कीला ठोका और उनके पांवों में जब कील ठोका, पूरे माने शरीर से लहू बहते जा रहा है। सिर से उस कांटों का दर्द सहते समय पर भी यीशु का एकमात्र संदेश
हम वहां पर सीख सकते हैं कि हे स्वर्गीय पिता, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। अरे भाई, कौन इस धरती पर ऐसा इतना पीड़ा के बीच में कहेगा? केवल यीशु मसीह और यीशु के शिष्य या यीशु के संतान ही इसी प्रकार कह सकता है। आज कितने लोगों को लोग मार रहा है, पीट रहा है, पीड़ाएं दे रहा है, उनके लिए कलीसिया को ये बताना है, प्रभु के लोगों को यही कहना है कि रे प्रभु, इनको क्षमा करें। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु का संदेश, शिक्षा यह है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको क्षमा करो। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए प्रियो, यदि किसी व्यक्ति के साथ हमारे बैर भाव हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, ये संदेश के सुनने के समय पर आप, परमपिता परमेश्वर आपको बुलाता है, पश्चाताप करो, तौबा करो, प्रभु के चरणों पर समर्पित करो, भाई से फोन करके माफी मांगो, बहन से फोन करके माफी मांगो। आजकल खत लिखने का कोई रुचि किसी के पास नहीं है। वीडियो में बात करो, एक दूसरे को देख के माफी मांगो, क्षमा करो, ताकि आपका अगला पीढ़ी उस कार्य को देख के परमेश्वर की महिमा करने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 23 और 24 आयत में यीशु ऐसे शिक्षा दिया। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। देखिए, आपकी आराधना के लिए आप जाने के पहले, कलीसिया में प्रवेश करने के पूर्व, यदि वहां आप स्मरण करें, आपके भाई, प्रभु में भाई हो सकता, आपके निज भाई हो सकता, प्रभु में आपके बहन हो सकता, या आपके निज भाई बहन हो सकता, मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मुझे जब अज्ञात हुआ, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर जब काम किया, कई साल के बाद भी जा करके मैंने माफी उनसे मांगा है, कईयों से मांगा है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने, स्वर्ग राज्य जाने तैयार बैठे हुए लोग हैं। इसलिए यदि मैं अपने भाई से, बहन से, बुजुर्ग से, वरिष्ठ पास्टर से या हमारे साथी से क्षमा नहीं कर सकता, तो कौन सा स्वर्ग राज्य में जाएंगे? प्रभु की महिमा और स्तुति हो यहां पर। इसलिए कई बार हमारे प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, या हमारे आराधनाओं में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता कि भेंट
यीशु कहता कि वहां पर तुम्हारे भेंट वही मैंने वेदी के सामने छोड़ दी, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। लेकिन हम क्या कर देते हैं, उस वेदी में भी ये सारे कलह, गुस्सा, विरोध, ये सब प्रकार की क्रोध लेकर, डाह लेकर हम परमेश्वर के सन्मुख पर बैठकर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता। परमेश्वर कहता, परमेश्वर का महिमा हो, स्तुति हो, ऐसे प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता है। हमारे अधिकांश प्रार्थना परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता, हम नाना प्रकार के बैरभाव, छल, कपट, डाह, निंदा मन में रखते हुए प्रार्थना करने के कारण, उपवास करने के कारण, आराधना करने के कारण परमेश्वर हमारे प्रार्थना को ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं। इसलिए प्रियजनों, हमें इन दिनों में परमेश्वर की ओर से एक परिपक्व मसीही जीवन बिताने सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको सहायता और मदद करने पाए। यहां से हम ये सीख सकते हैं कि यीशु ने ये शिक्षा दी कि इससे पहले कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है। मुझे सुनने वाले भाई और बहनों, बच्चों, यदि हमारे अंदर क्षमा करने की आत्मा कार्य नहीं करते तो कुछ तो गड़बड़ी हमारे अंदर है। आज परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु से माफी मांगे। इतने साल तक मैंने इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन परमेश्वर, मैं मेरे भाई के साथ मेल मिलाप करना चाहता हूं, मेरे बहन के साथ में मेल मिलाप करना चाहता हूं। तो इस गॉड, इसलिए यदि आज आप अपने जीवन को संपूर्ण से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करोगे, प्रभु आपके जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य कर सकेगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए आज हम अपने जीवन को फिर से परमपिता परमेश्वर के बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश और पृथ्वी का कर्ता और धर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमपिता परमेश्वर, हम आपके शुक्र गुजारिश करते हैं आज के सुंदर समय में आपके चरणों पर फिर एक और बार आपके वचन को सुनने का सौभाग्य आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। आपका वचन सत्य है, आप सत्य है प्रभु। आपकी महिमा हो। हमें क्षमा करने का आत्मा दीजिए प्रभु, दूसरों के अपराधों को खुदावंद क्षमा करने का एक आत्मा हमारे अंदर दीजिए, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, मेल मिलाप में आगे बढ़ सके, आपके राज्य की स्थापना कर सके। प्रभु जी, हमारे जीवनों के अंदर आया हुआ हर प्रकार के त्रुटियों को दूर कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, आपके रक्त के आड़े में छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए। हमें सुनने वाले भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित कर देते हैं। वे आशीष की कारण होने पाए, आपके वचन के महत्व को समझकर उस सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर लेते हुए एक अनुशासित मसीह जीवन बिताने हेतु हमें बलवंत कीजिए। इसलिए प्रतिदिन हमको जो करना है उस तमाम कार्य को आपके वचन अनुसार करने हेतु
हमें बलवंत कीजिए प्रभु। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आपने हमारे प्रार्थना को ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर की असीम आशीषें आपके जीवन के अंदर परमेश्वर प्रदान करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।